आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार। पिछला जो वीडियो जो हम लोग बनाए थे उस पर आप लोग देखे होंगे बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दो पोस्ट आ रहा है। एक आ रहा है पंचायत सचिव का, (35-32) और एक आ रहा है केसी, जिसको बोलते हैं हम लोग राजस्व कर्मचारी। आशा करते हैं कि ये लगभग जो है 3500 टोटल मिला करके, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो बिहार एसएससी द्वारा जो है उसमें 10,000 जो है नोटिफिकेशन जो है अगले मंथ में आ रहा है। ठीक है, ये 10,000 पद जो है अगले मंथ में आ रहा है। ठीक है, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। बहुत सारे लोगों आप लोग प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि इसी तरह से इस वीडियो को भी आप लोग प्यार दीजिएगा तो बहुत सारे मैक्सिमम लोग को इस वीडियो को मिलेगा। दूसरी बात, इसमें पूरे डिटेल्स बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके बोल रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अभी से आप लोग कमर कस लीजिए। अगर पंचायत सचिव बनना चाहते हैं, राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो इसका एग्ज़ाम जो होगा आपको 2 स्टेज में होगा, ध्यान रखिएगा। इसका एग्ज़ाम होगा टोटल आपको A to Z बजा दे। फर्स्ट जो स्टेज जो मिलेगा उसमें प्री होगा, यानी पीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें टोटल क्वेश्चन आपको 150 होंगे। ठीक है, और पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 600 का टोटल जो है कि आपका मार्क्स का होगा। दूसरी बात, इसी टाइप से गुजरना होगा हमको, सेकेंड भी स्टेज से गुजरना होगा मेंस के लिए, और मेंस में भी आपका क्वेश्चन की संख्या 150 ही होगी, और पर क्वेश्चन का मार्क्स होगा 4, यानी टोटल जो है 600 का होगा। ठीक है, अब रह गया इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने कितने सेक्शन से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पहला नंबर आता है जीएस का स्थान, जो 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग का आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मैथ्स का 25, और एक और सेक्शन इसमें जोड़ देते हैं आपको साइंस का 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिलाकर के ये हो जाएगा 75, और ये सबका काउंट करिएगा तो 150 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जीएस जो है 75 है, यानी कि साइंस प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जानिएगा। देखिए दोनों में क्या अंतर है, बीएसएससी के एग्जाम में और बीपीएसएससी के एग्जाम में थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन पूछने का लेवल, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, है ना, एग्जाम लेने की क्राइटेरिया, ये सब सारे के सारे जो आपको जो है कि बिल्कुल डिफरेंस मिलेंगे। तो आपको बार बार हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा अगर फोकस आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदे होंगे। ये जो सेक्शन आप अभी से लेकर के चल रहे हैं, 75 क्वेश्चन आप लेके चल रहे हैं, इसमें आपको जो है कि हम लोग ऑनलाइन भी स्टार्ट क्लास करेंगे, इसका मैथ का भी और रीजनिंग का भी, और जितने भी सेक्शन, मैक्सिमम सेक्शन जो जहाँ क्वेश्चन आपको आते हैं, इसके ऑनलाइन टेस्ट भी। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जिनको क्लास जो ज्वाइन करना होगा, ईडू ई गुरुकुल एप्लीकेशन है, उस पर आप निश्चित तौर पर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको दिक्कत होगा तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी देते हैं, 75418343 और 03 एक नंबर है, और 9931843263। ये किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है और क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल ध्यान रखिएगा। ये जो भी आपके एग्जाम्स जो हो रहे हैं, इसमें आपका 1/4 जो है निगेटिव है, यानी कि 1/4, 4 अगर गलत होगा तो एक आपका निगेटिव, यानी कि आंसर सही में से एक आपका चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सपोर्टेड कि आपके 8 सही हुए और 4 आपके गलत हो गए। ठीक है, तो कितने नंबर आपको मिलेंगे? 7 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 है। और इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात है कि टोटल जो है आपके समय जो मिलेंगे 2 आवर्स, है ना, 15 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट। तो पिछला बार क्या थे कि बहुत सारे पोस्ट थे, जो 2014 में जो नोटिफिकेशन जो आया था उसमें बहुत सारे आपके पोस्ट थे, और उस पोस्ट में आपका जो है कि टाइपिंग टेस्ट भी था कुछ। जैसे अभी हम लोग इसका ट्रेनिंग भी अभी हाल ही में जो है कि इसका कंप्लीट किए हैं,
बहुत सारे बच्चे जो है कि ज्वाइन कर लिए। ये पंचायत सचिव का जो पद है वो आरडीओ नाम सुने होंगे, आरडीओ जिसको आप लोग बोलते हैं बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, लेकिन आरडीओ ही कहा जाता है बाद में अपना जो है बीडीओ। और ये जो राजस्व कर्मचारी जो देख रहे हैं, सर्किल ऑफिसर सीओ या जिसको बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर आरओ, ठीक है ना, ये जो है इसके अंतर्गत जाकर के काम करते हैं। पंचायत सचिव का जो ग्रेड पे है ना, पंचायत सचिव का जो ग्रेड पे जो है आपको मिलेगा ये 2000 का है, ठीक है ना, ये 2000 रुपये का ग्रेड पे है। और राजस्व कर्मचारी में जो है आपका ग्रेड पे जो है आपको ₹1900 का है, ठीक है। लेकिन दोनों का अगर लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा नौकरी जो है आपका राजस्व कर्मचारी का है, ठीक है। ये हम लोग का अधीनस्थ है जी अंचल अधिकारी, हम लोग भी सीईओ हैं, तो हमारे अंडर में लोग काम करते हैं राजस्व कर्मचारी लोग। किसी भी आप अंचल में चले जाएंगे तो ब्लॉक और अंचल अलग अलग सेक्शन, मतलब काम करने का अलग अलग, लेकिन दोनों सेम ही सेम है। तो इसमें जो है आपके मैं और भी बहुत सारे पोस्ट आपको आ रहे हैं। एलडीसी का भी देखे होंगे, लोअर डिविजनल के एलडीसी, तो बहुत सारे लड़के जो है पश्चाताप कर रहे हैं। और ये जो है आपका अब जो है कि पहले आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तरीय पद था, दोनों को बता रहे हैं, या एलडीसी को जिला स्तरीय था, लेकिन अब जो है ना ये आपका राज्य स्तरीय पोस्ट कर दिया गया है। राज्य स्तरीय मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग जो है नहीं होगा, आपके जिले के अगल बगल आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा आज के डेट में चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन क्या क्या आएंगे और किस लेवल से आएंगे। तो आपके पास जो है कि बहुत सारे जो है किताब है, और उस किताब से थोड़ा सा हम आशा करते हैं कि जो भी आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, जो भी आपके पास जो है कि बुक्स होंगे, जैसे 2-3 किताब लड़कों के पास बहुत रहता है। जैसे मैथ्स में अगर बात करेंगे तो RS अग्रवाल का रहता है, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो VRS अग्रवाल का रहता है। अगर GS की बात करेंगे तो लूसेंट से थोड़ा हट करके पढ़िए। अगर लूसेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लूसेंट को अगर पढ़ रहे हैं ना तो लूसेंट में थोड़ा सा अलग चलिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी उसका बुक आता है, सब्जेक्टिव बुक भी आती है। तो ऑब्जेक्टिव में जो सेक्शन जो आपको 4 जो ऑप्शन जो होते हैं, 4 ऑप्शन का जो क्वेश्चन जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लड़के लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो है कि खाली आंसर ABCD देख लेते हैं। नहीं, उन तीनों ऑप्शन के बारे में अगर बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन अगर तैयारी करते हैं, तो आप लोगों का बहुत ही मजा आएगा। बात समझ आ रही है? पीछे से बोलिए, कोई दिक्कत? तो हम आपको आपके माध्यम से आप लोगों को भी सूचित कर रहे हैं। आप क्लास देखिए, हमारा ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन क्लास में अगर आपको जुड़ना होगा, है ना, तो ऑफलाइन क्लास आपका जो है 1 सितंबर से जो है कि मेरा स्टार्ट हो रहा है, और ऑनलाइन क्लास भी जो है कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये जो है BSSC का आपका टेस्ट जो है तुरंत प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो आपको तुरंत आने वाला है। बहुत सारे बच्चों को मन में रहता है कि सर नोटिफिकेशन आया नहीं और तैयारी कर रहे हैं। जी नहीं, आप नोटिफिकेशन के चक्कर में, जैसे सपोर्टेड अगर बिहार पुलिस की बात करते हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म जो है जुलाई और अगस्त तक भराया है, ठीक है। और BPSC का भी देखे होंगे कि जुलाई और अगस्त में फॉर्म भराया है, और मात्र उसके एग्जाम कब होंगे? अक्टूबर का होंगे। यानी कि 2 से 3 महीना का आपको समय मिल रहा है। तो अगर प्रिपरेशन अगर आप पहले अगर नहीं करते हैं, स्ट्रेटजी अगर नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन अगर आप नहीं करते हैं, ग्रुप नहीं बनाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं, ऑफलाइन टेस्ट की क्राइटेरिया मार्केट में बुक्स बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन उन सब कीड़े मकोड़ों से आप बचिएगा। हम आपको बता रहे हैं इसलिए बचिएगा क्योंकि वो लेवल जो होता है ना, हर क्वेश्चन में वही लेवल मिलता है। अगर आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का अगर प्रैक्टिस सेट अगर बुक अगर लिए होंगे तो सिर्फ वही लेकर के बनाइएगा, नया लेने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। रह गया करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स की अगर बुक अगर पढ़ना है तो करेंट अफेयर्स में अभी से आप लेकर के चलिएगा प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है ना, प्रतियोगिता दर्पण लेकर के चलिए। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स से नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट, अगर ऑनलाइन टेस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू जो है, यानी कि ईडू ई गुरुकुल, है ना, ईडू ई गुरुकुल, ठीक है। ईडू का मतलब होता है एजुकेशन, और गुरुकुल नाम था कोचिंग का, उसका नाम बदल करके हम लोग उसको ईडू ई गुरुकुल कर दिया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन पर, चूंकि आपको अपडेट रहना है, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए एक बात बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर अच्छे ग्रुप में रहते हैं, अगर अच्छे संगत में रहते हैं, ऐसे भी कहा गया है कि
संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, और बांस फांस की मिश्री एके भाव बिकाए। तो अच्छे लोगों की संगत में रहिएगा, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के अगर बीच में रहिएगा तो आपको धक्के मार मार करके जो है ना आपको भी बुद्धिजीवी बना देंगे। वैसे लोगों के बीच में अगर रहिएगा, है ना, आना अंधरा में काना राजा एक होता है ना, तो मान लीजिए कि 10 गो लोग हैं, 10 गो में लोगों में 2 लोग पढ़ने में ठीक है, बाकी को ठेल ढकेल चल रहा है, तो वो जो 2 गो जो पढ़ने में जो लोग हैं वो भी आपको 8 की तरह हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी एक टीम जो बनाइए, ग्रुप जो बनाइए, पिछला बार 22-23 में हमारे पास ऐसे ऐसे ग्रुप थे, नवादा से ग्रुप थे, नालंदा से जो ग्रुप थे, पटना से लड़कों का ग्रुप था, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण से ग्रुप था, गया से ग्रुप था। ये नाम क्यों ले रहे हैं? ये नाम इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक मैक्सिमम बच्चे जुड़े थे और ग्रुप बना बना करके पढ़ते थे। और वो ग्रुप 5 लोगों का, 10 लोगों का, कोई जरूरी नहीं है कि 50 लोगों का, 5-10 लोगों का ग्रुप बनाते थे लोग, और उसमें से मैक्सिमम लोगों को सफलता मिला। ठीक है, 10 लोगों का ग्रुप मिला, पता चला कि 8 लोगों का दरोगा में हुआ। 8 लोग दरोगा जब फिजिकल करने गए तो पता चला कि 2 लोग छट गए, 6 लोगों का हुआ। अच्छा तो हुआ ना कम से कम। तो ये चीज़ बना कर रखिए। और पूरे आपको बताते हैं अभी लिटरेसी और रिजल्ट के मामले में अगर देखा जाए, और राकेश दाल के संपर्क में जो बच्चे जो आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर रिजल्टों की अगर संख्या अगर है तो नालंदा का है। मैं नंबर 1 मानता हूँ नालंदा को। ठीक है, नालंदा है, नवादा है, उसके बाद जो है आपका गया है। पटना तो मिसलेनियस बच्चे रहते हैं, मिसलेनियस, वो होम डिस्ट्रिक्ट आपका कहीं और है, रहने की संख्या कहीं और है। तो रिजल्ट का देखिए, रिजल्ट का जो है रेशियो आपके पास होनी चाहिए कि कैसे गुरुजन कैसे क्वेश्चन को ला के हमको सुपुर्द कर रहे हैं। ठीक है, हर कोई जानता है। ठीक है, अभी हमने एक महात्मा गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी पोस्ट पर कि महात्मा गांधी जिस लाठी का जो यूज करते थे उस लाठी जो है किस वृक्ष का बना हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे जो है कि मैंने उस पर हास्यास्पद जो है कि कमेंट किए। कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन आपको नॉलेज, आपको वैसा ही क्वेश्चन को आपको जानना है। पिछला बार अभी पीएससी में क्या क्वेश्चन एक दे दिया था कि महात्मा गांधी जो है कि इनमें से किस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। उसमें पोरबंदर का भी नाम डाला हुआ था और मैक्सिमम लड़के फेल कर गए थे, और ये क्वेश्चन हमने डाला था। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन हमने लॉ के बारे में डाले हैं। तो ये सब जानना होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। बच्चे जब कम्युनिटी पोस्ट में मेरे क्वेश्चन जब देखते हैं, मान लीजिए पटना में आप तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग जो आप लोग 10 लोग जो कर रहे हैं उन लोग का क्या है, नॉलेज क्या है, सिमिलर है। किसी का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट आदमी से अगर क्लास कीजिएगा, एक्सपर्ट आदमी के ग्रुप में पढ़ते हैं, एक्सपर्ट आदमी के साथ में जो है कि प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा चेंज लाइए। रिजल्ट जो होगी ना आपको, देखिए मेरे बच्चे जो है क्या है, अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, बिहार दरोगा प्री में आपका बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, मेंस में जुड़े हुए थे बहुत बच्चे, मैंने लगभग 7-8 हज़ार बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। और इस बार अगर बिहार दरोगा में अगर बच्चों की संख्या कम से कम 20,000 प्लस लड़कों को हम ऐड करेंगे, ये मेरा वादा है। कारण क्या है कि वहाँ अगर मान लीजिए उन लोगों का फिजिकल अगर मिस किया, हर किसी का फिजिकल तो है नहीं, तो वहाँ उन लोगों को जा करके फ़ायदा होगा। कहाँ पर? एनटीपीसी में फ़ायदा होगा। कोई टीसी में ज्वाइन किया, कोई एएसएम ज्वाइन किया, कोई सीए ज्वाइन किया, ठीक है, कोई जो है आपका जो है ग्रुप डी भी ज्वाइन किए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, बस आपको एक अच्छे वे आपको मिलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले सपूत, और जवन बेटा लिखे ना चले कुल के होई कपूत। तो लिख जो बनाया गया है ना, वो आपको बनाने का और उसी लिख पर चलने का आपका ढंग जो है, बहुत लोग उसी पर चलते हैं लेकिन गिर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है चलने का तरीका उनका अलग है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार जो रणनीति जो रणनीति बनाइए तो लगे कि हाँ, आपको जो है कि लगे कि बेहतरीन तरीका से रणनीति मेरी इस बार होने वाली है। ठीक है, अब मान लिया जाए सपोज डेट कि आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं। जीएस में आपका सेक्शन देखते होंगे, बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री का बुक है। अब हिस्ट्री में चले जाइएगा तो 3 सेक्शन है, एंसेंट है ना, मेडाइवल है, मॉडर्न है। तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा सेक्शन जो आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है, मॉडर्न से आता है, उसके बाद कहाँ से आता है, मेडाइवल से आता है। ये नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा। हम 2-3 चैप्टर जो सिलेबस बोलते हैं बच्चों को एकदम मत पढ़िए। जैसे आपका एंसेंट मत पढ़िए। एंसेंट में अगर पढ़ना है, बिहार के अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, तो सीधे आप जो है कि मौर्य वंश पढ़ जाइए। ठीक है, मौर्य वंश पढ़ जाइए और इंडस वैली सिविलाइजेशन, बस, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हम सीधे बोलते हैं कि एंसेंट मत पढ़िए,
केमिस्ट्री मत पढ़िए, इकोनॉमिक्स मत पढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल मत पढ़िए। अब खाने वाला सोडा का क्या नाम है, तो बाई मतलब खाई, ज़्यादा खाइएगा तो क्या होगा, बाई होगा, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। और धोने वाला सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सिंपल फंडा है, तो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते होते नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पढ़े हैं। इसको जितना आप पढ़िए 1707 से लेकर के और 1947 तक, इसमें क्वेश्चन जो है लड़कों को लगता है कि हम बहुत जानते हैं, महात्मा गांधी का कुछ पार्ट पढ़ लिए, लगता है कि बहुत जानते हैं। आप फेलवर हैं, आज तक नॉलेज जो है कभी किसी का जो है कि पूरा नहीं हुआ है। और हमारे भी बच्चे बोलते हैं कि राकेश सर का सिलेबस जो है कभी पूरा नहीं होता है। बिल्कुल कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा जीएस का दायरा जो अनंत है। वो बिहार एसएससी सीजीएल में और बिहार दरोगा में पिछला बार मेरे बच्चे इसके दायरे देख चुके हैं। तो आपको भी बता रहे हैं, इसमें अगर पढ़ना है सीधे पढ़िए 1206 से लेकर के 1707 तक पढ़ लीजिए, और बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन एराइज कीजिए ना, नया नया क्वेश्चन एराइज कीजिए। मुगल वंश, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा है, तो शाहनामा किसने लिखा, ये चीज़ पढ़ने से थोड़े होगा। हमने क्वेश्चन को उलट दिया, उस क्वेश्चन में क्या किया कि जो मुगल वंश जो आप लोग जो पढ़ते हैं, है ना, मुगल वंश जो आप लोग पढ़ते होंगे 1526 ले लेकर के जाकर 1707 ईस्वी में जब मुगल वंश का जब आगमन जब हुआ, यानी कि बाबर के द्वारा जब एस्टेब्लिश किया गया, तो पूछ दिए कि उस जितने भी मुगल वंश के जो अंपायर थे, इनमें से मैंने वृक्ष बोलते हैं, जैसे वंशावली बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, वंश वृक्ष, इनमें से किस वंश वृक्ष का वर्णन इनमें से किस पुस्तक में किया गया है। लड़का कंफ्यूज हो गया, अब उसमें देख रहा है कि ये मारे कि बी मारे कि सी मारे। आप कंफ्यूजन मत रहिए, जीएस हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। बस एक ही रास्ता है, उसको आप पढ़ते चलिए, रिपीट करते चलिए, और उसमें जो है कि प्रैक्टिस सेट का अध्ययन जब करिएगा तो कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा सवाल जो है आपका जीएस, ठीक है ना। जीएस में आपको बता ही दिए कि 50 और प्लस 25 है। इसमें देखिए पॉलिटी है ना, पॉलिटी में आपका जो है जब देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अमेंडमेंट संविधान संशोधन की मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो भारत का संवैधानिक इतिहास 1922 ले उठाइए, ठीक है ना। जा करके 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हमारे CR दत्त, जिसको बोलते थे चित्तरंजन दास, ठीक है, जिनको देश बंधु के नाम से भी आप लोग जानते हैं। स्वराज पार्टी का स्थापना भी किए, ठीक है। कहाँ पर किए थे, तो इलाहाबाद में। किसके सहयोग से, तो पंडित मोतीलाल नेहरू के सहयोग से। तो वहाँ 1922 से लेकर के अगर आप पढ़ लेते हैं 1947 तक, यानी कि देश की आज़ादी तक पढ़, हालांकि आगे भी है, लेकिन इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका पॉलिटी जो है बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। संवैधानिक इतिहास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कह देगा कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है क्यों किया गया था, इसके क्या कारण थे। रैमजे मैकडोनाल्ड, क्योंकि उस समय जाकर के वहाँ के जो है प्रधानमंत्री थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है उन्हीं के पीरियड में किया गया था, ठीक है। तो क्यों किया गया था, संवैधानिक मसविदा पर विचार करने के लिए। अब खोजते रहिए क्वेश्चन आप। तो ये सब डोमिनियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पॉलिटी में मिलेगा। ये पढ़ लीजिए, आर्टिकल मात्र 50 याद कर लीजिए, अमेंडमेंट जो है मुश्किल से 15 याद कर लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धरा जाएगा। इनमें से किस संविधान संशोधन 2000 व्यस्त मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष ले घटा करके 18 वर्ष किया गया, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। अब मान लीजिए ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी में चले जाइएगा, ज्योग्राफी में आप चले जाइएगा तो बहुत सारा पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है। अरे भैया वो सब पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप सीधे से उठाइए, लेक उठा लीजिए, सेक्चुरी जिसको अभ्यारण्य बोलते हैं उसको उठा लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, क्योंकि भारत में जाकर के 7 सिस्टर जो हम लोग नाम जो लेते हैं, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी भाग का जो पार्ट है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और नहीं तो सीधे चले जाइए साउथ में चले जाइए, तो सेक्शनवा कहाँ से पूछता है, क्वेश्चनवा कहाँ से आता है, ये सब आपको पकड़ बनाना है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे 4 साल से तैयारी करते हैं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है, 0 है ना। रिजल्ट क्या है, 0 है। और मेरे पास क्या है, 4 से 6 मंथ तैयारी कीजिए, ये मंथ की बात कर रहे हैं, है ना। एकदम हाथ गोड़ पैर तोड़ करके एकदम बैठ जाइए। इतना ध्यान रखिएगा कि 4 से 6 महीना अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो निश्चित तौर पर जो है आपको 4 से 5 साल आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको बस समझना है, बताना है, सेक्शन देखना है,
क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पहले प्रीवियस ईयर का अध्ययन कीजिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते थे, कम से कम 8-10 बार पढ़ लीजिए उसको, और तब अपने मन से भी आप तैयारी कर सकते हैं। एज ए राकेश लाल मैं कहीं भी किसी से भी किसी कोचिंग क्लास का हम आज तक जो है सहारा नहीं लिए, सेल्फ स्टडी किए और अपने लाइफ में प्री और मेंस फाइनल रिजल्ट कम से कम 17 रिजल्ट हमने दिया। इतना ध्यान रखिए, 17 रिजल्ट दिए। कारण क्या है कि हमको अंदर से जो भी पढ़ते थे, ठीक है ना, अंदर से जो भी पढ़ते थे तो लगता था कि कुछ पाठ पढ़े हैं, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। तो ये होना चाहिए आपके अंदर, ये नहीं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कहा गया दास कबीर। पटना आपको पिताजी भेज दिए तैयारी करने के लिए, आप वहाँ चिंता में सुखा रहे हैं कि कब हमारा नौकरी होगा। पिताजी का भी आस लगा हुआ है ना, कि बेटा का नौकरी हो जाएगा, यहाँ छाती चौड़ा हो जाएगा, 10 के बदला 20 लाख तिलक लेंगे। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर सेटिस्फैक्शन हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो लायक है कि नहीं लायक है। आप ऑनलाइन टेस्ट जुड़िए, है ना, ऑनलाइन टेस्ट से जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। ऑफलाइन टेस्ट से जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदे होंगे, है ना। ऑफलाइन में इसका जो भी आपको टेस्ट मिलेगा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, टोटल सॉल्यूशन इसके साथ देंगे, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए आपको। बुक्स का अध्ययन जो है कि अच्छे अच्छे बुक्स बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से ले करके चलिए। इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। अगर पोस्ट अगर मान लीजिए कि रहेगा, एज ए क्लर्क लेवल का भी जॉब अगर रहेगा तो सभी को टाइपिंग टेस्ट देना अनिवार्य है। लेकिन टाइपिंग टेस्ट में आपके मार्क्स अगर अच्छे होंगे तो आप टाइपिंग टेस्ट में छटिएगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। तो टाइपिंग टेस्ट जो है हर पोस्ट के लिए नहीं होता है, कंबाइंड अगर उसमें इंक्लूड कर देगा पोस्ट को, तब आपके टाइपिंग टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारे ऐसे, अब देखिए बहुत सारे बच्चों का क्या है, इसमें क्या है कि फॉर्म अगर आएगा, फॉर्म अगर आता है तो इसमें आपको फुल जानकारी उस समय भी देंगे, अभी भी बता देते हैं। सबसे जरूरी है आपका EBS, है ना, EWS जिसको बोलते हैं, सॉरी EWS बनवा लीजिए। NCL अगर मान लीजिए कि अगर 8 लाख से अगर ज़्यादा अगर है तो CL में आएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे। 8 लाख से अगर कम है तो NCL में आ जाएंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो रहता है, जैसे EBC के लिए हमारे यहाँ बिहार में जो है ना, बिहार में OBC नहीं चलता है, हमारे यहाँ NCL चलता है। बिहार का कोई अगर फॉर्म अगर फिल करते हैं तो हमारे यहाँ क्या चलता है, NCL चलता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना होगा। जब दीजिएगा दोस्तों तो आपको बहुत फायदे होंगे, आपको जानना होगा, ठीक है ना। और जो भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो इस नोटिफिकेशन से आपको पहले का डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अभी नहीं कि पेरिंग कैंडिडेट है, रिजल्ट सब आने में बाकी है और फॉर्म फिल कर दिए, आप छट जाइएगा। दूसरा चीज़, इसमें गर्ल्स का बड़ा मायने रखता है, गर्ल्स का, है ना, गर्ल्स का बड़ा मायने। गर्ल्स का जो भी सर्टिफिकेट जो बनेगा उसके मायके से बनता है। कहाँ से बनता है, मायके, यानी कि उसके ससुराल से, ससुराल नहीं, उसका नैहर जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, अपने जो जहाँ की माता और पिता का जो पैतृक जो गांव है वहीं से बनता है, ठीक है। चाहे वो कास्ट हो, चाहे EWS हो, है ना, ये सब सारे के सारे NCL हो, CL हो, सब वहीं से बनेंगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और नोटिफिकेशन ध्यान रखिएगा कि वर्ष में अगर फॉर्म अगर निकलता है, अगर कहीं भी किसी भी मंथ में निकलना है, अगस्त के बाद अगर निकलेगा तो ठीक है ना, अगस्त के बाद अगर निकला तो 1 अगस्त जा करके मान लीजिए 2023 यहाँ से जा करके एज काउंटिंग होता है। नोट करिए, कोई भी फॉर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में घसका देगा। दूसरा, अगर मान लीजिए दिसंबर में अगर आता है, जनवरी फरवरी में आता है, तो उसका काउंटिंग जो है आपको 1/1/2024 ले काउंटिंग होगा। तो एज का काउंटिंग ये 2 ही तरीका से किया जाता है, यानी कि 1 अगस्त से होगा, नहीं तो 1 से होगा, यानी कि 1 जनवरी से होगा, ठीक है। तो क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा? साइंस से रिलेटेड आपको बुक्स वगैरह भी बता देंगे, ठीक है। आप कम समय में अच्छा अगर बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है क्लास से जुड़िए, टेस्ट से जुड़िए। एक बार जुड़िए, आपको लगेगा कि हाँ हमें वो ताकत है, हमें वो लगेगा, आपके अंदर वो जो एनर्जी आएगी। और क्वेश्चन का लेवल आप तो पढ़ते ही हैं, और क्वेश्चन में इतना अच्छा ज़बरदस्त कंटेंट आपको देंगे कि कहीं खोजिएगा तो जल्दी मिलेगा नहीं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगला जो मेरा क्लास जो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। बिहार दरोगा से रिलेटेड बच्चे जो बहुत से दिन से इंतजार कर रहे हैं, और मेरा भी मानना है कि बिहार दरोगा इस बार जो हो तो इस बार मैक्सिमम रिजल्ट जो है राकेश लाल के साथ हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।